इंतखाबात का दंगल, 21 हलकों में पोलिंग जारी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और नून लीग के उम्मीदवारों के दरमियान जोर का जोड़। पंजाब से कौमी असम्बली के 2, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और सिंध के 1 हलके में इलेक्शन। पंजाब के 12, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 2 सूबाई हलके शामिल। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के दस्ते दूसरे और तीसरे हसार के तौर पर मामूर। पंजाब के 419 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। लाहौर, शेखुपुरा और कसूर समेत 16 अजला में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद। ज़िमनी इंतखाबात, सियासी पारा हाय, कई पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े। लाहौर में NA 119 में कारकुन आमने सामने। हल्के के पोलिंग स्टेशन नंबर 171 पर सियासी जमातों के कारकुनों में झगड़ा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और नून लीग के कारकुनों में तसादुम, 2 जख्मी। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई, 4 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। कारकुन एक दूसरे को गिरेबान से पकड़कर घसीटते रहे। उधर फिरोजवाला में PP 139 के पोलिंग स्टेशन नंबर 56 पर बदनज़मी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल निजामपुरा में लड़ाई, फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दरमियान झगड़ा, एक दूसरे की दुर्गत बना दी। पुलिस का वोटर्स पर तशद्दुद, वोटर्स वोट डाले बिना दौड़ लगा गए। ज़िमनी इंतखाब में बड़े नाम आमने सामने। लाहौर में NA 119 में कड़ा मुकाबला। हल्के में अली परवेज और शहजाद फारूक में सख्त मुकाबला मुतवक्के। PP 147 में 11, 149 में 14 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। PP 158 में नून लीग के मोहम्मद नवाज और सुन्नी इत्तेहाद के मोहन सिलाहिया आमने सामने। सूबाई असम्बली के हल्के PP 164 में 20 उम्मीदवारों में मुकाबला जारी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुतहर्रिक, कहते हैं पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी होगी। IMF का वफ़द मई में पाकिस्तान पहुंचेगा। जून जुलाई तक स्टाफ लेवल मुआहदे की ख्वाहिश है। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बड़े सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी वफ़द ने बताया, कुछ ट्रांजेक्शन आइंदा दिनों में हो जाएंगी। मुआशी ताल्लुकात की बहाली पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। मजीद कहा, टैक्स निज़ाम में बेहतरी से महसूलात में इजाफा होगा। बाद शोबों को बड़े पैमाने पर टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। उधर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 29 अप्रैल तक शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान का इक़्तिसादी जायजा शामिल। हुकूमत का पंजाब असम्बली का प्री बजट इजलास तलब करने का फैसला। कल इजलास की समरी वजारत कानून ने गवर्नर पंजाब को भेज दी। माली साल 2024 और 25 के बजट पर तजावीज़ पेश की जाएंगी। अरकान असम्बली अपने हलकों से मुताल्लिक तजावीज़ देंगे। गवर्नर पंजाब इजलास का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तैयारियां जारी। पूरे मुल्क को उठाएंगे और इस जाली हुक्मरानों को हुकूमत करने नहीं देंगे कि ये असम्बलियां पहले तो कहा गया बनाई गई हैं, अब तो ये है कि असम्बलियां बेची गई हैं, असम्बलियां खरीदी गई हैं। 70 अरब पे खरीदी है या 80 अरब पे खरीदी है या 100 अरब पे खरीदी है। कठपुतली हुक्मरानों को सामने रखकर पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। जाली हुक्मरानों को हुकूमत नहीं करने देंगे। हमने पहले गलत तस्लीम किया, न अब करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का खड़ाक। पशीन में जलसे से खिताब करते हुए कहा, आम इंतखाबात में शर्मनाक धांधली की गई, जाली नुमाइंदे इक्तदार में लाए गए। बताया जाए कि असम्बलियां कितने में खरीदी गई। बलोचिस्तान से तहरीक उठी है, दूसरे सूबों तक जाएगी। तहरीक को कोई नहीं रोक सकता। कचरे के डाकुओं को असलहा कौन देता है? सिंध पुलिस ने बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक सिंध की ताकतवर शख्सियात बलोचिस्तान से असलहा खरीदती हैं। असलहे की तरसील बलोचिस्तान से पुलिस प्रोटोकॉल में होती है। शिकारपुर में कच्चे के डाकू को असलहा डेरा मुराद जमाली से दिया जाता है। SSP जैकबाज सलीम शाह के मुताबिक वज़ीर आला सिंध के मुशीर बाबल भाइयों के बेटे अल्ताफ को गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक शिकारपुर से है। जिन गाड़ियों से असलहा बरामद किया गया वो मुशीर वज़ीर आला बाबल भाइयों के ज़ेर इस्तेमाल थी।
पुलिस प्रोटोकॉल की मोबाइल भी रिकॉर्ड के मुताबिक मुशीर वजीर आला के पास है। मुकदमा दर्ज, ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम तश्कील, अहम सियासी रहनुमा के करीबी रिश्तेदार समेत 7 मुलजिम गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। मुशीर वज़ीर आला सिंध बाबुल भैयो की असलहा मुस्तकिल करने की तरतीब, सिंध हुकूमत से गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने की दरख्वास्त, शफाफ इंक्वायरी के लिए मुस्ताफी होने का भी ऐलान। बाबुल भैयो ने कहा कि वाक़े से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के इल्ज़ामात, कहा सूबाई वज़रा डाकुओं और कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और प्रोटोकॉल भी दिलवाते हैं। सूबाई वज़रा की ईमा पर जदीद असलहा और मुखबियों की मुंतकिली के लिए भी पुलिस वैन डाकुओं को दी जाती है। सिंध हुकूमत SSP पर सियासी दबाव डाल रही है। घोटकी में पुलिस और रेंजर्स का शरगैंग और डाकुओं के खिलाफ कच्चे में ऑपरेशन। थाना शहीदीन मोहम्मद लगारी की हदूद में कच्चे के तमाम रास्ते बंद। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियों, जदीद मशीनरी के साथ भारी नफरी शरीक। कई मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। SSP घोटकी डॉक्टर समीर नूर चन्ना के मुताबिक जराइम पेशा अफराद के खात्मे और अमन व अमान की बहाली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बुशरा बीबी कल शिफा अस्पताल में मेडिकल चेकअप, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड और दीगर टेस्ट किए गए। डॉक्टर्स के मुताबिक रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। बुशरा बीबी का ब्लड और यूरिन सैंपल देने से इनकार, कहा सैंपल सिर्फ शौकत खानम अस्पताल की लैब को दूंगी। वजीर सेहत का KP पंजाब हुकूमत को एक और खत, बुशरा बीबी की सेहत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत में कहा गया चाहते हैं KP के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल तफसीली मुआयना करें। तीन हफ्तों से जहर का वावेला मचाया हुआ था। बुशरा बीबी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है मामूली नोयत के गैस्ट्रो की तशख़ीस हुई। मौसूफा ने टेस्ट के लिए खून के नमूने देना मुनासिब नहीं समझा। तलाल चौधरी बोले बानी पिचाई अहला समेत फिर झूठे साबित हुए। टॉयलेट क्लीनर का एक भी कतरा नहीं मिला। नहीं छोड़ूंगा का दावेदार सिर्फ लंबी लंबी छोड़ता है। तरक्की के लिए नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों की हौसला अफजाई करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का योम तख्लीक व इख्तराअ पर पैगाम, कहा तख्लीकी सलाहियत मसाइल का हल ढूंढने के लिए ज़रूरी है। तहकीक और डेवलपमेंट पर सरमायाकारी करने वाले मुमालिक तेजी से तरक्की कर रहे। कुछ नया तख्लीक करने की सलाहियत इंसानों को कुदरत का तोहफा है। हालिया बारिशों ने चमन में तबाही मचा दी। पाक फौज और FC बलोचिस्तान का चमन में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चमन शाहरा NA-25 बुरी तरह से मुतासर। फौज और FC की मुश्तरका काविशों से सड़क बहाल। चमन के मुतासरीन में खैमे, कंबल, बर्तन और दीगर अशिया ज़रूरिया तकसीम। पाक फौज की जानिब से कायम मेडिकल कैंप्स में आवाम का मुफ्त तिब्बी मुआयना। साहिवाल में तलबा का कॉलेज वैन के ड्राइवर पर तशद्दुद वीडियो सामने आ गई। FIR के मुताबिक ड्राइवर ने तालिबात को तंग करने पर लड़कों को वैन से उतारा था। मुलजिम ने बदला लेने के लिए गाड़ी रोककर ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। शायर मशरिक, मुफक्किर इस्लाम, मुसव्विर पाकिस्तान इलामा इकबाल का आज 86वां योम वफात अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा। इलामा इकबाल ने अलग वतन का तस्वुर पेश करके बरे सगीर के मुसलमानों को आज़ादी की राह दिखाई। इकबाल ने फ़लसफ़ा खुदी में कुरान पाक को अपना रहबर बनाया। इसराइल ने गजा में जंगी जराइम के बदतरीन रिकॉर्ड बना दिए। कई माह से जारी बमबारी में शोहदा की तादाद 34,000 से तजावुज़ कर गई। काबिज फौज की मगरबी किनारे में कार्रवाई, 10 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। तोलकरम में नूर शम्स कैंप में इसराइली फौज ने फायरिंग की। 40 घंटों तक ऑपरेशन जारी रहा। 8 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। ऑपरेशन के दौरान 8 सेहूनी फौजी और एक पुलिस ऑफिसर जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक मगरबी किनारे में 480 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके।
इसराइल का दिफा, अमेरिका ने खजानों का मुंह खोल दिया। इसराइल के लिए 26.38 अरब डॉलर का इमदादी बिल मंजूर। बिल की हिमायत में 366 और मुखालफत में 58 वोट आए। यूक्रेन के लिए 60 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज मंजूर। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में टिकटॉक पर पाबंदी का बिल भी मंजूर कर दिया गया। इसराइल में हजारों अफराद का हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरा। शहरियों का नेतन्याहू को बरतरफ करने का मुतालबा। दारुल हुकूमत तल अबीब, यरूशलेम, बैत शिबा, किसरा और हाइफा में मुजाहिरीन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को बरतरफ करने का मुतालबा। कैदियों के तबादले कबल अज़ वक्त इंतखाबात की मांग बढ़ गई। मुजाहिरीन का कहना था हुकूमत को ये समझ जाना चाहिए उन्हें इक़्तिदार का कोई हक नहीं।